उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से जापान के प्रतिनिधिमंडल से बात की है, मुलाकात की है, सोशल मीडिया पर एक नया शिगूफा छिड़ गया है। और शिगूफा ये है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी की तरह ही विदेशी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करके खुद को पैन इंडिया इस कदर स्थापित करना चाहते हैं कि वो 2029 के चुनाव में प्रधानमंत्री पद की कुर्सी तक पहुंच सके। अब यह शिगूफा है या सच? चलिए विस्तार से बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश राय और आप देख रहे हैं 6 टीवी भारत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में जापान के जिस प्रतिनिधिमंडल से बात की है, उसमें जापान के 200 से ज्यादा सीईओ शामिल रहे हैं। मकसद सिर्फ ये था कि जापान उत्तर प्रदेश के विकास में निवेश करे। 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश की बातचीत भी हुई है। उत्तर प्रदेश में यमुना अथॉरिटी में जापान सिटी बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। और कुल जमा बात यह है कि ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो ये है कि उत्तर प्रदेश आने वाले साल में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सके। ये आधिकारिक बात है, लेकिन सोशल मीडिया कुछ और ही कह रहा है। सोशल मीडिया ये कह रहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले खुद की ब्रांडिंग की थी और इसी तरीके से विदेशी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर अपना कद राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित किया था, अब कुछ वैसा ही काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं। लेकिन जो लोग इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं वो थोड़ी जल्दबाजी में है। अब क्यों, इसको भी आपको बता देता हूं। मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जब वाइब्रेंट समिट का आयोजन किया था तो विदेश की तमाम कंपनियां वहां पर मौजूद थी और ऐसे वक्त में किया था जब गुजरात गोधरा के बाद पूरी दुनिया से कटा हुआ था। कोई भी निवेशक गुजरात में निवेश नहीं करना चाहता था। तो उस दौर में नरेंद्र मोदी ने जो किया उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो ये काम कर रहे हैं, जापान के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर रहे हैं, निवेश को आकर्षित करने की बात कर रहे हैं, वो कोई पहले मुख्यमंत्री नहीं है। आप महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए। देवेंद्र फडणवीस ने तो न जाने कितनी मुलाकातें विदेशी प्रतिनिधिमंडल से की हैं, न जाने कितनी विदेशी कंपनियों को महाराष्ट्र की सरजमी पर बुलाया है, न जाने कितने हजार करोड़ का एमओयू अब तक वो साइन कर चुके हैं। लेकिन उनके बारे में तो ऐसी कभी कोई बात नहीं हुई। थोड़ा और पीछे चले जाइए, चंद्रबाबू नायडू का उदाहरण सबके सामने है। उन्होंने तो हैदराबाद को साइबराबाद बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। विदेश की तमाम कंपनियों से उन्होंने एमओयू साइन किए थे, उसको आईटी हब के तौर पर स्थापित कर दिया था। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को तो ये नहीं कहा गया कि वो प्रधानमंत्री बनने की रेस में शामिल हैं। और छोड़िए, विपक्ष की तरफ चले जाइए। एमके स्टालिन, जोसेफ विजय से पहले वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, वो भी विदेश दौरे पर जाते रहते थे, विदेश की कंपनियों को तमिलनाडु में बुलाते रहते थे और एमके स्टालिन के बारे में भी ऐसी कोई बात नहीं कही गई। तो फिर सवाल यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर जापान के प्रतिनिधिमंडल से मिल भी लेते हैं तो उसमें इतनी खुरपेच क्यों? क्या इसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में की सरकार और केंद्र की सरकार के बीच का जो तालमेल दिख रहा है वो ठीक नहीं दिख रहा है? क्या इसकी वजह यह है कि केंद्र और लखनऊ के बीच की दरार की खबरें जो लगातार सामने आती रहती हैं और जो सवाल बार बार उठाए जाते हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन, तो क्या उसका जवाब तलाशा जा रहा है और उस जवाब के केंद्र में योगी आदित्यनाथ को रखा जा रहा है? अभी ये कहना जल्दबाजी इसलिए है क्योंकि आने वाले कुछ ही वक्त में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन चुनावों की तैयारियों में फिलवक्त तो अकेले ही जुटे हुए हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक, बुंदेलखंड से लेकर के रुहेलखंड तक, उत्तर प्रदेश का कोई भी कोना योगी आदित्यनाथ ने छोड़ा नहीं है। अगर उन्हें प्रधानमंत्री बनना होता, जैसा कि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है, या उन्हें अपना कद राष्ट्रीय राजनीति में इतना ही बड़ा करना होता, तो वो उत्तर प्रदेश से आगे की भी बात सोच सकते थे। लेकिन फिलवक्त योगी आदित्यनाथ के जो सारे कार्यक्रम हैं, उनको देख करके ये अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि उनका पूरा का पूरा फोकस 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। और रही बात केंद्र में राजनीति की, तो बुराई क्या है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लगातार 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तीसरी बार भी वो रेस में है। बीजेपी के ही एक धड़े में ये बात होती रहती है कि योगी आदित्यनाथ बनेंगे कि नहीं बनेंगे, चुनाव जीतने के बाद केंद्र उन्हें कुर्सी पर बिठाए रखेगा कि नहीं रखेगा। तो अगर वो भविष्य की राजनीति की संभावनाएं तलाश भी रहे हैं, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये सब अभी बाद की बात है। अभी का पूरा फोकस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2027 का विधानसभा चुनाव है, जिसमें वो जी जान से जुटे हुए हैं। शुक्रिया, आप देख रहे थे 6 टीवी भारत।